रहीम का यह दोहा, इस दोहे के माध्यम से कई बार रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि संसार में दोहे की रचना करने वाले जो दोहाकार लोग होते हैं और खेल दिखाने वाला नट यानी जो बाजीगर होता है, जादूगर होता है, ये दोनों अपने आप को सहेजने और समेटने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। नट अपने शरीर को सिकोड़ कर, समेट कर, तंग मार्ग वाली कुंडली से बाहर निकलकर गरे हुए खंभे पर चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। इन सारे कार्यों को वह पलक झपकते कर देता है, जिसे देखकर दर्शक हतप्रभ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोहाकार, दोहे की रचना करने वाले जो महान कवि लोग हैं, वे थोड़े से शब्दों का प्रयोग कर विस्तृत और व्यापक अर्थ उत्पन्न करने वाले दोहे का निर्माण कर देते हैं। अतः यहां नट और दोहाकार, इन दोनों की तुलना की गई है। उदाहरण के द्वारा भी रहीम इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। यहां नटकुंडली उदाहरण अलंकार भी देखने को मिलता है। दीर्घ दोहा, अर्थ के आखर थोरे आही, यहां अनुप्रास अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। यहां दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहां अ र वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। इसलिए दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। और यहां नटकुंडली, नट के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उदाहरण अलंकार की भी छटा इसमें देखने को मिल रही है। साथ ही कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि थोड़े अक्षरों वाला दोहा, किसी भी दोहे में थोड़े से अक्षर समाहित होते हैं और वह दोहा जो है विस्तृत और व्यापक अर्थ को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नट, बाजीगर अपने शरीर को इस तरह से सिकोड़ता है, इस तरह से समेटता है कि वह तंग मार्ग वाली कुंडली से शीघ्र ही बाहर निकलकर गड़े हुए खंभे पर चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि नट और दोहाकार, ये दोनों सहेजने और समेटने में माहिर होते हैं। ये थोड़े ही संसाधनों में अलौकिक असीम कार्य को संपादित कर देते हैं। इस तरह से प्रिय छात्रों, आपने सुना कि थोड़े अक्षरों वाला दोहा विस्तृत और व्यापक अर्थ को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाजीगर जो है, जादूगर जो है, अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ता है कि वह तंग मार्ग वाली कुंडली से बाहर पलक झपकते निकलकर गरे हुए खंभे के ऊपर चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। नट और दोहाकार, ये दोनों अत्यंत ही चतुर होते हैं। ये थोड़े ही साधनों में बहुत सारा कार्य को कर डालते हैं। इस तरह से रहीम अपने छठे दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में महान कौन व्यक्ति होता है, महानता की शिखरों पर कौन व्यक्ति चढ़ता है, किस व्यक्ति को महान कहा गया है और कौन सा व्यक्ति महानता जैसे
पद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। तो कवि रहीम का कहना है कि धनी रहीम जल पंक को, धनी रहीम जल पंक को लघुजी पियत अघाय। उदधि बराई कौन है जगत पियासो जाए। यहां कवि रहीम का कहना है कि धनी रहीम जल पंक को लघुजी पियत अघाय। कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि कीचड़ में रहने वाला थोड़ा सा जल महान होता है, क्योंकि वह छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाने में समर्थवान होता है। रहीम ने कहा कि कीचड़ में रहने वाला अल्प जल महान होता है, क्योंकि वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाने में समर्थवान होता है। लेकिन समुद्र की प्रशंसा किसी के मुख से नहीं सुनी जाती है, क्योंकि उसके तट पर जाने के बाद भी लोग अपनी प्यास को बुझा नहीं पाते हैं। रहीम ने कहा, अब ध्यान से इसे सुनेंगे, कि कीचड़ में रहने वाला अल्प जल महान होता है, क्योंकि वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाने में समर्थवान होता है। लेकिन महासागर जिसका विस्तार असीम है, जिसमें अथाह जल भरा हुआ है, फिर भी वह महानता को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति उसके जल से अपनी प्यास को बुझा नहीं पाता है। इसके माध्यम से कवि रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि संसार में साधारण से साधारण व्यक्ति अपने समर्पण, त्याग और जन सेवा के माध्यम से महान पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह बड़ा व्यक्ति जो किसी का काम नहीं आता, जिसके अंदर समर्पण के भाव नहीं है, जो किसी की मदद नहीं कर सकता है, वह महानता को प्राप्त नहीं कर पाता है। आपने समझ लिया कि कीचड़ में रहने वाला अल्पजल छोटे छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाने में समर्थवान होता है, इसलिए वह महान होता है। लेकिन अथाह जल वाला सागर किसी की प्यास को बुझाने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए इस धरा पर उसका स्थान निम्नवत होता है। ठीक उसी तरह साधारण से साधारण व्यक्ति अपने समर्पण, अपने त्याग की भावना से यदि किसी के काम आ जाता है, तो वह महानता को प्राप्त कर लेता है। और बड़ा से बड़ा व्यक्ति अपने समर्पण और त्याग की भावना से किसी के काम नहीं आते, तो वे सागर की तरह निम्न श्रेणी में गिने जाते हैं। यहां मैंने बतला दिया, लघुजी पियत अघाय, यह वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार की छटा है।